हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे को लेकर। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी मुझे 9 नंबर काफ़ी बार दिखा है, तो हो सकता है आप लोगों को 999 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, या 9999 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। फायर साइन भी निकल कर आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज कैसी हैं, क्या फील करते हैं आप लोग एक दूसरे के लिए। सबसे पहले आपकी एनर्जीज से देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आप ना काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, स्पेशली ना आपके पार्टनर के बिहेवियर को लेकर। अपने पार्टनर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर, या उनका ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना, उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ लंबे समय से ना स्पेशली नाइट टाइम में आप लोग काफ़ी एंजाइटी को फील कर रहे हैं और काफ़ी लो एनर्जीज़ को फील करते हैं। अब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को आप कैच कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी खुद की एनर्जीज़ लो हैं। बट ये है कि दिन भर में एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं, पर जैसे ही नाइट आती है, नाइट टाइम होता है, अकेले रहते हैं, उस वक्त पे आप वो एंजाइटी को फील कर पाते हैं अंदर से। बार बार पास्ट की एनर्जी में जाना, बार बार पास्ट में जो हुआ उन बातों के बारे में सोचना, उन चीज़ों में स्टक रहना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ में हैं, और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। स्पेशली नाइट टाइम में ही मुझे ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पर पे आप बार बार अपने पास्ट को लेकर या अपनी करंट सिचुएशन को लेकर इतनी ओवर थिंकिंग कर ले रहे हैं कि आप एक जगह पर स्टक होकर रह जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज भी दिखाई दे रही है कि आप ना खुद से होकर ओपन अप नहीं हो पा रहे लोगों के सामने, खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, पर ओपन अप होकर किसी को बोलते ही नहीं है, किसी को बताते ही नहीं है। आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके सपोर्ट में हैं, हर कोई आपका साथ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना आप एक अकेलापन, एक खालीपन फील कर रहे हैं, जहाँ पर पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुलकर किसी को कुछ कह ही नहीं पाते हैं। और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया है उनके लिए, आपने बहुत कोशिश की है उनके लिए, बार बार मैसेजेस करना, बार बार कॉल करना, और कहीं ना आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नीचे गिरा दिया कि अब आपको ये लगने लगा है कि मेरी वैल्यू क्या है। आपको खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू नज़र नहीं आती। आपको लगता है, कभी कभी आप इतना ज़्यादा सैड हो जाते हैं ना कि आपको लगता है कि आपने कमी कहाँ पर करी थी इस रिलेशनशिप में। आपने तो सब कुछ दिया, बट कमी कहाँ पर रह गई कि आपके पार्टनर ने इतना रूड बिहेवियर आपके साथ किया है। तो कभी कभी आप कंपेयर करते हैं ना, जब कंपैरिजन की एनर्जी में आते हैं तो आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, मुझसे ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होंगी, मुझे अब अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ना है, और मुझे अपनी लाइफ में अब जस्टिस चाहिए, या फिर मैं अपने लिए अब अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहती हूँ। आपकी एनर्जीज में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना अब अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है, पॉजिटिविटी है आपके अंदर। दिन भर भरे रात के समय में आप परेशान रहते हो, भरे डिप्रेशन रहता हो, आपको एंजाइटी बढ़ती हो, लेकिन दिन भर में आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी हॉबीज़ की तरफ बहुत ध्यान देने लगे हैं आजकल। जो भी आपकी छोटी छोटी हॉबीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद है लाइफ में करना, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अपने पार्टनर से थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हुए भी मुझे आप लोग दिखे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि आपके मन के अंदर प्यार ख़त्म हो गया है, प्यार आज भी उतना ही बरकरार है जितना पहले था, फीलिंग्स वैसी ही हैं जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन अब ट्राई करना बंद कर दिया, अपनी तरफ से कोशिश करना बंद कर दिया, अपनी तरफ से मैसेजेस करना बंद कर दिया, या फिर अपने पार्टनर को बार बार कॉल करके ये याद दिलाना बंद कर दिया कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक जगह पर बैठ के वेट कर रहे हैं कि एक दिन वो आएंगे आपकी लाइफ में और सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। लेकिन उस इंतज़ार को अब आपने जाहिर करना बंद कर दिया सोसाइटी के सामने। अब आप दुखी रहते हैं लेकिन अकेले में, अब आप सैड रहते हैं लेकिन अपने कमरे में बैठकर। ये नहीं कि आप सोसाइटी में सबके सामने बैठकर रो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर। बाहर से आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, अपने आप में फोकस, स्पेशली अपने फाइनेंस पे आप अब फोकस करने लगे हो। आपको लाइफ में अब फाइनेंस अच्छे करने हैं,
एक स्टेबल और एक बेटर लाइफ चाहिए जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखे हैं और आपके थॉट्स आजकल काफ़ी ओपन अप हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप ना खुद की वैल्यू करना सीखते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती है अंदर से। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो हर एक इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर ना वही चीज़ें होंगी, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना अपने अंदर से, तो ही आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप अपनी डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर आएँ, आप उन चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में फोकस कर पाएँ, क्योंकि अगर आप वही चीज़ें बार बार सोचेंगे ना, तो वहीं पर स्टक हो जाएंगे और इतना बुरी तरीके से स्टक होंगे कि अपनी लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी मन में फीलिंग्स होंगी आपके लिए, लेकिन जिस तरीके से वो इस वक्त आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस जगह पर आपको भी ज़रूरत होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ने की। वहाँ पर आपको भी ज़रूरत होती है कि क्या सही है क्या गलत है, जहाँ पर जो चीज़ें सही लगती हैं उसके लिए स्टैंड लेने की, और वही आप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर को आप बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं उनको, स्पेशली उनके साथ बीते हुए और छोटे से छोटे समय को आप बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप कभी अपने फेस पे जाहिर नहीं होने देते। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं, आपके पार्टनर ना वेटिंग एनर्जी में सोचते हैं आपके बारे में, इमोशंस हैं आपके बारे में, मिस भी करते हैं। वो आपके बारे में ना थॉट्स उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा आप उनके दिमाग में घूमते रहते हो। कहीं ना कहीं जो बीता हुआ समय है वो, या आने वाले समय की प्लानिंग्स, हर वक्त आप उनके थॉट्स में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके पार्टनर डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं। बात यह है कि आपके पार्टनर ने एक बैरियर क्रिएट करके रख दिया है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर ओपन अप होकर आपके सामने आ नहीं रहे, अपने इमोशन जाहिर नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखी है आपसे। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती करी थी, बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए और वो दे नहीं रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देने से भागते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सोचते हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन स्टब्बन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टब्बन। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था एक रीडिंग में कि आपके पार्टनर स्टब्बन मुझे दिखाई देते हैं, और यहाँ पर भी मुझे सिमिलर एनर्जीज दिखी हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टब्बन है। उनके अंदर ये है ना कि कहीं पर अगर उनको ये लगता है कि उनसे ऊपर कोई जाने की कोशिश कर रहा है, उनको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे। वहाँ पर वो तुरंत उनकी ये एनर्जीज हो जाती है कि मुझे मत समझाओ मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, या मुझे मत समझाओ मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं जिस भी डायरेक्शन में हूँ मैं सही कर रही हूँ। भले आपके पार्टनर सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उनको बस अपनी ही चीज़ें सही लगती हैं, उनको बस अपनी ही चीज़ों को ऊपर रखना होता है। और इसी चक्कर में कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबा देते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, और खुलकर आपके सामने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते। दिल में बहुत कुछ है, दिल में तो बहुत प्यार नज़र आ रहा है, बहुत फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना उनको ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता अपनी लाइफ में। जब आप होते हैं तब उनको सुकून मिलता है, जब आप रहते हैं तब उनको खुशियाँ मिलती हैं, और जब आप नहीं होते हैं अकेलापन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुट घुट के जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अप्रोच नहीं करना। क्यों? क्योंकि स्टब्बर्न नेचर है, क्योंकि ऐसा नेचर है जहाँ पर खुद को सही साबित करना, खुद को सही दिखाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा आपके पार्टनर करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में इस वक्त पे डिस्टेंस है, दूरी बन गई है, रूड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से है, कम्युनिकेशन इतना अच्छा मिलता नहीं है, या फिर आप खुद भी जाकर ट्राई करते हैं कम्युनिकेशन करने का, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को नकार देते हैं पूरी तरीके से, या अवॉइड कर देते हैं पूरी तरीके से, या आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन मन के अंदर वो हर एक चीज़ अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, ग्रोथ भी देखते हैं, और उनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको खुशियाँ दे सकते हैं, जिसके साथ रहकर वो हैप्पी रह सकते हैं। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपके पार्टनर की वो जो जिद है ना, एक आपके पार्टनर का जो वो स्टबर्न नेचर है, जहाँ पर वो किसी को भी खुद से ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, वो चीज़ें आपके पार्टनर को खींच लेती हैं अपनी तरफ। वो चीज़ें आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक देती हैं। आपके पार्टनर को अपने बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है, और ये चेंजमेंट कब होगा? जब आप खुद की वैल्यू करना सीखोगे। उनके पीछे इतना भागते हो ना, उनके पीछे इतना जाते हो कि उनको कभी एहसास ही नहीं होता आपकी कमी का। तो कमी का एहसास दिलाओ, पहले उनको ये एहसास दिलाओ उन्होंने क्या खोया है अपनी ज़िंदगी में। जिस दिन उनको ये एहसास होगा ना कि उन्होंने अपनी लाइफ का वो अहम हिस्सा खो दिया, अपनी लाइफ का वो एक इंसान खो दिया जो उनसे इतना प्यार करता था, तब आपके पार्टनर को एहसास होगा कि उनकी जिद से बड़ा उनके लिए वो ये रिश्ता है, या उनकी जिद से बड़े आप हैं उनके लिए। तब वो आकर आपके पास स्टेप लेंगे। तो कोशिश कीजिए, जिस एनर्जी में अभी आप मुझे दिख रहे हैं ना, उस एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल आप काफ़ी पॉजिटिव हुए हो, आजकल आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए हो, जहाँ पर खुद के लिए वर्क भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो। तो इसी एनर्जी में रहो, ताकि आपके पार्टनर को भी एहसास हो सके कि उन्होंने क्या खो दिया अपनी ज़िंदगी में, क्या ऐसी चीज़ थी, या कौन सा ऐसा पर्सन था जिससे वो दूर गए हैं अपनी लाइफ में।
सो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज देखूँ ना, तो आपके पार्टनर के इमोशंस अच्छे हैं आपको लेकर, बस यही है कि थोड़ा सा जिद्दी हैं, स्टबर्न नेचर है जिसकी वजह से एक्सप्रेस नहीं करते आपके सामने आकर। पर ये है कि उनके एनर्जीज़ में शिफ्ट ज़रूर आता है, उनके एनर्जीज़ में चेंजमेंट ज़रूर देखने को मिला है मुझे। हाँ है, ये है कि थोड़ा समय लग सकता है आपके पास आने में, लेकिन आप होप रखें, अपने आप में फोकस कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सो ये आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज़ हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।